हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है सर। हम इसको न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने में पैसा लगता है, कैसे करेंगे? हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता टेस्ट न्यूक्लियर वेपन, या रशिया कर देता है, चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। रिसेंट टेस्ट हुए हैं, देयर हैवंट बीन मेनी मतलब न्यूक्लियर टेस्ट। ये भी तो बड़ा एक मसला है ना कि ये जो कुदरती आफात आती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उसको हमने खुद से वो अल्लाह का अजाब बना दिया। हम कहते हैं जी भगवान का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है, एक ही हो गया जी। ये भाई आपके ऊपर अल्लाह है, अल्लाह आपका सब कुछ देखता है, ये भी कहना है हम किसी के आगे झुकते नहीं है। मोमिन जो है वो ये कंट्री अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह इसको बचा के रखेगा। फिर बैठे रहने को तो नहीं कहा ना अल्लाह ने, ये तो नहीं कहा एकदम बैठे रहो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। भाई कुछ ना कुछ तो अक्ल भी तो दी है ना। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी न्यूक्लियर टेस्ट करने जो है इन लोग ने शुरू कर दिए हैं। बट मजे की बात ये है दोस्तों और साथियों, ये है कि पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है और पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, और इन लोग कहते हैं कंगाली छाई हुई है और ये बैठ के न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर इतना कोराम छाया हुआ है महंगाई को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के, उसके बजाय ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट पे टेस्ट करे जा रहे हैं और भारत से कैसे फाइट बैक करना उस चीज़ की तैयारी करते जा रहे हैं। भाई इनको समझाया जाए कि तुम्हारे पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, तब भी तुम भारत से और पंगा क्यों ले रहे हो? वैसे ही तुम्हारे इतनी महंगाई है और भारत अगर और हमला कर देगा तब तो और तबाही मच जाएगी। तुम लोग ठीक तो उस चीज़ को कभी कर नहीं पाते या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं पाते, फाइट बैक कर नहीं पाते, तो तुम लोग और अपने आप को क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? आप अपनी अकल से काम कर रहे हैं, वो तो अल्लाह की हिदायत है। वो जो आप कर रहे हैं वो अल्लाह करवा रहा है आपसे ना। अपने खुद भी तो अपने आप पे काम करना होता है। हमने जो है अपने 200 मिलियन लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे निकाल लिया, ऊपर कर दिया। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब? ये क्या पागलपन है भाई? आप में हर किसी में नहीं जा रहे हो। आपको ये भी बेचना है कि भाई वो आपके बच्चों का एक वीडियो देखा था कि दिल्ली गेट पे आएंगे, गाय के कबाब खाएंगे, जश्नीले। अरे वो बहुत किसी बेवकूफ ने वो वीडियो बनाई होगी, मैंने देखी है वो वीडियो। पाकिस्तान ही अब 2 साल पहले इस किस्म की वीडियो ये लोग बनाते रहते हैं मेरे ख्याल है। वो कोई इसके लिए मेरे ख्याल ट्रम्प साहब की सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है कि हम करें या ये करें या ना करें। हाँ, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं अगर आप, या फिर ईरान की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कंट्रीज है दुनिया में उनके हवाले से, क्योंकि उनका तो वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है ना। वो कहते हैं कि मतलब दे आर ट्राइंग टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, या जो भी उनका सिस्टम है वो हम देखते रहते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर कोई है तो वो तो यही 6 या 7 कंट्रीज है ना, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी शामिल है। तो ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ ऐसा निकालते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं जी मैंने जंगों का ना वो ठेका लेके रखा हुआ, अभी तक मैं 8 जंगें रुकवा। तब कोई नई नई चीजें, मेरे ख्याल में अमेरिका को पता नहीं 200 साल हुए कितने हो गए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की हिस्ट्री में ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट आए होंगे। आई थिंक ये मेरा अपना वो है, मे भी क्योंकि मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जो कुछ इन्होंने किया ठीक है, मुख्तलिफ आते हैं, बाराक ओबामा की अपनी कुछ चीजें होंगी, जो बाइडेन की अपनी होंगी, उनसे पहले वालों की अपनी होंगी, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है ना, ये एक नवी हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है हमारे, मतलब कोई इस वक्त कोई मेरे ख्याल 2800 से ऊपर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे, तो इंडिया की तो शायद इससे कई ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे है, मतलब ये वैसी हवा में हो गया सारा कुछ कि उसके लिए दोबारा टेस्ट करना जरूरी है। लेकिन हो सकता है इसमें भी कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हो रही हो जो उनका कोई कारोबार चल सकता हो। मुझे तो ये लग रहा है, मुझे वैसे पता नहीं क्योंकि मैंने कोई फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, और जो न्यूक्लियर से रिलेटेड। इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने चाहिए। बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है तो हमें भी करने चाहिए। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही महंगी चीज है, 140-150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के। एंड देयर इज नो नीड एक्चुअली, मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स, अगर वो आर दे रेडी टू यूज कह सकते हैं। बहुत ही महंगी चीज है, 140-150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के।
एंड देर इज नो नीड एक्चुअली, मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स, अगर वो आर दे रेडी टू यूज कह सकते हैं आपके अभी, फॉर एग्जांपल बास 20-20, 30-30, 40 साल पुराने हो गए, तो आर दे रेडी टू बी यूज्ड? क्या वो आपको क्या जरूरत थी? आपने बम अभी तक नहीं बनाया, 30 साल पहले आपने धमकी दे दी कि हम इसराइल को मैप, वी विल वाइप इसराइल ऑफ द वर्ल्ड मैप, ये वो बड़े बड़े बातें आपने करके डरा दिए लोगों को कि अगर इनके पास, मतलब यू केम अक्रॉस लाइक ए क्रेजी पर्सन ना, कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो ये यूज कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि that they are facing this reality. आप पहले हासिल कर लेते फिर बोलते जो बोलना है। So I mean, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने तौर पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो जो अमेरिका है उसके आगे वो थोड़ा सा भीगी बिल्ली या कह लीजिए, उनसे थोड़ा सा वो दब के बात करते हैं। लेकिन ईरान को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या वजह है कि ईरान पे इतनी सैंक्शंस आई, ईरान को इतना कुछ कहा गया, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे मुझे झुकता हुआ कभी दिखा नहीं ऐसी। अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल के बावजूद आप करते रहते हैं, समझ रहे हैं आप बात, तो ये जो इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत आती है। टेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। मैं $150 मिलियन एक न्यूक्लियर टेस्ट पे खर्चा आता है, बहुत बड़ा पैसा है। तो ये बात है कि he has killed America. America means immigration based country. America means non-European. America means secular country. Because देखिए, यूरोप क्रिश्चियन रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका क्रिश्चियन नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोप जो है वो क्रिश्चियनों का देश है, लेकिन अमेरिका जो है वो वहां के इंडिजीनियस लोगों का देश है। ये आर्गुमेंट देना कि जी हमने अमेरिका को बनाया है, हमने आप दूसरे के घर में घुस गए, जबरदस्ती रोडें बना दी, सड़कें बना दी और कह रहे जी हमारा हो गया, ये ऐसे नहीं चलता भाई। दूसरे की नहीं बन सकता, क्योंकि आप यूरोप से परेशान थे तभी आप माइग्रेट किए अमेरिका की तरफ, और आप यूरोपियन प्रिंसिपल अगर आप अमेरिका में लगाना चाहेंगे, दैट विल बी द डेथ ऑफ अमेरिका। वो बाल्कनाइजेशन की ओर जाएगा। अमेरिका मीन्स इमिग्रेशन, अमेरिका मीन्स इट्स अ कंट्री ऑफ वर्ल्ड। अमेरिका इज नॉट अ कंट्री फॉर एनी वन पीपल, नो मैटर हाउ मच यू कैन डिसएग्री विद मी, बट अमेरिका यही रहेगा। अमेरिका का मतलब है आपने वहां के लोगों को हरा करके, उनके इंडिजीनियस ट्राइब्स को मार करके, और आपने अपनी जो है वो पूछ रहे हैं कि अमेरिकन होने का मतलब क्या है। हु इज एन अमेरिकन? जो उनके एक ऑथर है ना, सैमुअल हंटिंगटन ने किताब लिखा था, हु आर वी। बेसिकली वो किताब एक इंडियन को भी लिखना चाहिए। तो सैमुअल हंटिंगटन की डेफिनेशन थी, वो इतनी नैरो डाउन थी, उसने कहा वी आर प्रोटेस्टेंट एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन पीपल। बाकी जो एंग्लो सेक्शन और क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट नहीं है वो अमेरिकन नहीं है। यू कांट से दैट फॉर अमेरिका। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से न्यूज जो है वो सामने निकल के आ रही है कि भारत को देखते हुए पाकिस्तान भी अब पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट जो है वो ट्रेनिंग्स कर रहा है। बात दरअसल ये है, उनका ये कहना है कि हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है, सो कॉल्ड बातें तो ये कही जाती है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अमेरिका को दे दिए गए थे इनके। अब अमेरिका के पास जो है, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज के बारे में खुलासा किया है कि परमाणु बम जो है, परमाणु वेपन्स जो है, बेसिकली वो पाकिस्तान अपने यहाँ टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि अमेरिका से लिए हैं तभी तो पाकिस्तान जो है वहां पे टेस्ट कर रहा है, बिकॉज इनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं इनके खुद के, इनने अमेरिका को दिए थे। अब पूरी जो है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स की जितनी भी राइट्स हैं वो सब अमेरिका के पास ही हैं। तो ये लोग अपने यहाँ महंगाई और ये सब चीजें तो स्टेबल कर नहीं पा रहे हैं और चले हैं भारत से लड़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग लेने, फैक्ट्स अपने बनाने कि कैसे किसको किधर से कहाँ मारना है। लेकिन हालात अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। भारत जो है एक एक करके सारे जो है इनके कब्जाई हुई जमीनें जो है वो भारत वापस ले रहा है इनसे। और ये बहुत अच्छी खबर भी है कि अब पाकिस्तानियों की अक्ल जो है वो ठिकाने आ रही है। पाकिस्तानियों के अंदर डर सा छा गया है, खौफ सा छा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। जब तक भारत के लोग ये सारे आतंकवादी, ये सारे जिहादियों को मार नहीं लेंगे, तब तक इनके अंदर चैन की सांस नहीं आएगी। ये चीज से पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हैं। बहरहाल आप सबकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और क्या लगता है
कि पाकिस्तान जो ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है इसका कोई इनको फायदा होने वाला है? मेरे अकॉर्डिंग तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, जो कि क्योंकि आप जानते हैं कि फाइट बैक इन लोगों को करना आता ही नहीं है, तो क्या ही मतलब ये ट्रेनिंग्स का, क्या ही मतलब ये अपना टाइम वेस्ट करने का, टेस्ट करने का। इसके बजाय ये अपने मुल्क के ऊपर ध्यान दे, थोड़ा महंगाई को स्टेबल करें, हर चीज पे ध्यान दे, तो शायद इनका मुल्क जो है वो चलने लायक भी बचे।